देगा। क्या ब्याज आप बोलते हो रेट इनटू टाइम होता है ब्याज? तो पहले भाग पर टाइम कितना है? 14 साल। रेट कितना है सर? 1/6 है ना। दूसरे भाग में टाइम कितना है? 7 वर्ष। रेट कितना है? 1/7। तो हम आपसे पूछेंगे ब्याज का जो रेशियो हो रहा है वो कितना हो रहा है सर? आप कहोगे 7:6। देखो 7 से 7 कट जाएगा, 1 बचेगा, और ये है 7/3, तो केवल 7:3 होगा ब्याज का अनुपात। और जब ब्याज बराबर होता है तो जो प्रतिशत ब्याज का रेशियो है इसका उल्टा हो जाता है भाई प्रिंसिपल का रेशियो। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए कि जब हमारा एसआई कांस्टेंट होगा, बराबर होगा, जब भी एसआई कांस्टेंट होगा तो आप डायरेक्ट ये यूज करो कि परसेंट एसआई का अगर रेशियो एक्स रेशियो वाई है तो सर प्रिंसिपल का रेशियो वाई रेशियो एक्स हो जाएगा, क्योंकि परसेंट एसआई के रेशियो का जस्ट उल्टा होगा प्रिंसिपल का रेशियो। ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहां। तो क्या परसेंट एसआई का रेशियो 7:3 था, इसलिए इसका उल्टा क्या हो जाएगा 3:7। यानी पहला भाग पे प्रिंसिपल यानी निवेश किया 3 यूनिट और दूसरे भाग में निवेश किया 7 यूनिट। दोनों का अंतर कितना दिख रहा है आपको सर? 4 यूनिट। क्वेश्चन में अंतर कितना है दोनों भाग का? 2456। अगर 4 यूनिट का मान 2456 रुपया है तो 1 यूनिट का मान आपको 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से कितने बार में जाएगा? 6, और ये 1 और 4, 614 बार में जाएगा। अगर 1 यूनिट का मान 614 रुपया है तो दोनों भाग मिला के 10 यूनिट है, 3 और 7 10, तो टोटल निवेश 10 यूनिट होगा। तो 1 का मान 614 तो 10 का मान 6140 हो जाएगा सर। तो क्या टोटल निवेश 6140 था? हाँ था, सी ऑप्शन। इस आदमी के पास टोटल कितना रुपया है? इसमें पहले कितना निवेश किया? 45,000 निवेश किया। बहुत अच्छा। दूसरा भाग कितना निवेश किया सर? 1,08,000 निवेश किया। और बाकी शेष कितना बच गया अब इसके पास? आपको 2,25,000 कुल था। तो अगर ये दोनों जोड़ लिया जाए 1,53,000 हो गया, तो 2,25,000 में कितना बचा है अभी? 47 उधर और 25 इधर, 47 25 62, यानी सर इसके पास 62,000 अभी बचा है। 72, हाँ 72,000 बचा है। अब ठीक है, टोटल मिला के 2,25,000। इस पैसा को कितना रेट पर दिया था सर? इस पैसे को 7.5% रेट पर दिया था। एक साल में कितना ब्याज कमा लेगा? 7.5% इसका। चलो बताओ इसका 10% कितना है? 5%, 2.5% है ना। तो 5% कितना हुआ? 2,250, और 2.5% कितना हुआ? 1,125। तो 2,250 प्लस 1,125 कितना हुआ? तो क्या 7.5% निकालेंगे 33,75 आएगा। यानी सर इस धन पे तो वो इतना ब्याज ले लेगा। इसको किस रेट पर दिया है सर? इसको दिया है 8% रेट पर, इस पे 8% ब्याज लेगा वो। चलो बता दो इसका 8% कितना हो जाएगा? क्या 1% 1,080 है? 1% 1,080 है, तो 8%, 8,000 प्लस 80 गुणे 8 640, 8,640, 8,640। ये दोनों मिला के कुल कितना ब्याज हो गया? दोनों धन ब्याज जो मिला, ये मिला के कुल कितना ब्याज हो गया?
आपको कहोगे सर ये ब्याज हो गया, जोड़ ले अगर तो 5, 1, 10, 12, क्या 12,015 ब्याज मिल चुका है इसको? इसको टोटल ब्याज कितना चाहिए था सर? इसको 20,655 चाहिए। अगर कुल ब्याज 20,655 चाहिए तो इसमें से 12,015 तो मिल गया, तो कितना और ब्याज चाहिए इसको? घटा लो। आपको 8,000 इधर, 600 इधर एंड 40, सही है। यानी इतना ब्याज अभी इसको चाहिए, और इतना ब्याज पाने के लिए इसके पास धन कितना बचा हुआ है? इसी पे चाहिए, और ये ब्याज चाहिए। ये बोला क परसेंट है, आपको 8,640 72,000 का कितना परसेंट है, यही ना ब्याज का दर डिसाइड करवाएगा। कितना परसेंट दिख रहा है आपको? 72 का क गुना है? आपको एक बार में जाएंगे, और 72 दूनी 44, 2 बार में जाएंगे, क्या 12% है ये? यानी कि शेष धन को क परसेंट रेट पे निवेश किया होगा? 12%, एकदम साधारण तरीके से। इसने पहले 5/12 भाग, कितना भाग? 5/12 भाग किस रेट पर निवेश किया? 9%। तो यहां टोटल पे इसको केवल 5% ब्याज मिलेगा। हाँ, अच्छा 5/12 भाग है, आपको तब तो 3 कटेगा, 4 बचेगा, 15/4, कितना परसेंट मिलेगा क्या? फिर कह रहा है 2/9 भाग है, इसको किस रेट पर? 11% पर। क्या यहां 22/9% मिलेगा? अब बताओ शेष भाग कितना बचा? सर यहां 5/12 भाग निवेश हो गया, यहां 2/9 निवेश हो गया, ये दोनों मिला के कितना निवेश हो गया? आपको 5/12 प्लस 2/9, 12 और 9 36, 15 प्लस 8, क्या 23/36 भाग निवेश हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? सर 36 में से 23 निवेश हो गया। तो अगर 36 में 23 निवेश हो गया तो 36 में कितना बचा? यानी सर 13/36 भाग बचा है शेष भाग। इसको किस रेट पर निवेश कर रहा है? सर 16% पे निवेश कर रहा है। यहां से ब्याज कितना परसेंट हो जाएगा? आपको 4 से काटेंगे तो 52/9%। ऐसे अगर इन तीनों ब्याज को जोड़ दें तो क्या टोटल ब्याज हो जाएगा हमारा, कि पूरे धन पे कितना ब्याज मिला? जोड़ना है सर, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको 4, 9, 9 दिख रहा है, सबको 36 बना दिया जाए, एलसीएम लेके जोड़ोगे ना, ये 9 गुना होगा तो 15 नमा 135, ये 4 गुना होगा तो 88, और ये भी 4 गुना होगा, 52 का 4 गुना 208। ये टोटल मिला के कितना परसेंट हो गया? आपको ऐड कर लो, 316 प्लस 135, 451। क्या जोड़ जाड़ क्या आएगा? जोड़ लीजिएगा आप भी। हाँ, यानी सर मुझे टोटल इतना परसेंट ब्याज मिला। क्वेश्चन में कितना ब्याज मिला है मुझे? सर क्वेश्चन में मुझे ब्याज बोला है 2586 रुपया। तो इतने प्रतिशत का मान कितना दिया है क्वेश्चन में? 2586 रुपया। क्या निकालना है साहब? निवेश। निवेश टोटल कितना परसेंट होता है? 100%। यानी मुझे 100% का वैल्यू निकालना है। आपको 451 से काट लें, इसको 36 का गुणा कर दें, उसके बाद 100% अपने निकल जाएगा, 1% निकल जाएगा। जरा बताइए 451 से क्या वैल्यू कट रहा है? आपको 451 से 5 बार में जाएंगे, पहले कितना हो जाएगा? 2000,
2255, 2255 हट जाएगा इसमें से, कितना बचेगा आपका? यूनिट डिजिट 1 है तो क्या 6 बार में जाएगा? बाकी 451 का 5 गुना, आप कहोगे 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 चौके 20, 2 22, 2225 है। 51 गलत लिख दिए हैं, ठीक। 431 होगा, चलो 431 से ही काट लो। 431 से काटो, कितनी बार में जाएगा? 6 बार में जाएंगे। कितना चला गया? 6, 18, 25, पूरा पूरी चला गया। तो 6 बार में अगर पूरा पूरी चला गया तो क्या 36 का गुणा होके 216 हो गया 1% का मान, इधर जाएगा। तो अगर यहाँ 1% का मान 216 तो 100% का वैल्यू 2 जीरो और बढ़ जाएगा। क्या 21,600 रुपए इन्वेस्टमेंट था टोटल, इससे निकालो। 30% का 8% कितना परसेंट होगा? 8 तिहाई 24, क्या 2.4%? ऐसे जल्दी से निकाल लोगे ना। 30% का 8% निकालना है और मुझे पता करना है वो क्या परसेंट है। तो ये आप कहोगे सर 8% का मतलब ये 30% रहने दो, क्या ये 8/100 है? तो 30 गुणे 8 क्या होगा? 240, और बटे में 100 भी है सर। क्या ये 2.40% होगा, जिसको 2.4% बोलेंगे? अरे समझ, ये चीजें डायरेक्ट करने शुरू करो कि सर 30 गुणे 8 है ही, तो 30 गुणे 8 क्या होता है? 240, और 2 परसेंटेज है, 1% रखना है, तो 1% तो 2.4 करवा देगा, 1% रह जाएगा इसका। या 30% का 8% निकालू या 8% का 30% निकालू, बात देखिए। तो मैं पूछूंगा 8% का 10% कितना होगा? 8% का 10% 0.8%, हाँ 0.8%। अगर 0.8% 10% का मान है तो 30% का मान 0.8 का 3 गुना, 0.8 का 3 गुना 2.4%। ऐसे भी आपको दिख जाएगा, जल्दी से देख लेना ऐसे। फिर क्या बोला है, यहां वर्ड ध्यान देना, शेष के 70%। जब तुमने 30% निवेश कर दिया तो शेष कितना बचा? उसका 70%। 70 का 70% कितना होगा? 49%। यानी सर 49% निवेश करने जा रहे हैं हम। किस रेट पर? सर 11% पे। फिर से बताओ, 49% का 11% कितना परसेंट होगा? आपको 11 नमा 99, 11 चौके 44 और 9 53, यानी सर होगा 5.39%। कुछ नहीं करना, गुणा करना है, 100 से डिवाइड कर देना है, परसेंटेज बन जाएगा। अब बोला शेष को 12% पर निवेश किया, तो तुमने 30 और 49 79% निवेश कर चुके हो। कितना परसेंट शेष बचा है? 21% शेष बचा है। इसको किस रेट पर निवेश करने जा रहे हैं? 12%। तो बताओ 21% का 12% कितना होगा? आप कहोगे 12 एकम 12, 12 दूनी 24 एक 25, क्या 2.52% होगा? 100% निवेश हो चुका धन। टोटल ब्याज बताना है कितना है, जोड़ दीजिए, टोटल ब्याज निकल जाएगा। जोड़ के ही निकला था ना, जोड़ दीजिए तीनों को। आप कहोगे ये 9 2 11, 6 3 9 4 13 और 3 5 8 2 10, क्या 10.31% होगा जोड़ के? तो आपको टोटल ब्याज कितना मिलेगा? 10.31%। डी ऑप्शन। तो जोड़ दो।
41 नंबर में कह रहा है 10% म्यूचुअल फंड में। मान लो दिग्गम तुम हो और तुमने 100 यूनिट जमा किया, मतलब यह 100 यूनिट तुम्हारे पास टोटल पैसा था, तुम्हारे पास टोटल पैसा 100 यूनिट है। इसमें से तुम क्या कर रहे हो, सबसे पहले म्यूचुअल फंड में 10% जमा कर रहे हो। हाँ जी, तो 100 का 10%, क्या 10 यूनिट जमा कर रहे हो म्यूचुअल फंड में। अब क्या कर रहे हो कि सर 20% फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हैं, तो 100 का 20% क्या 20 ही होगा। ये तुमने कहां जमा किया, फिक्स डिपॉजिट में, और ये तुमने म्यूचुअल फंड में जमा किया था। इसके बाद शेष वेतन का 30% खरीदारी पर। सर शेष आपके पास कितना बचा होगा, 70 बचा होगा, यानी उसका आपने शेष, आप कहोगे शेष मेरे पास सर 70 बचा है, 30 हो गया ना हमारा खत्म, 70 शेष बचा है। इसका हमने 30% खरीदारी पे, 70 का 30%, सर 21 यूनिट हमने खरीदारी पे खर्च कर दिया। आगे बहुत ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है। फिर लिख रहा है कि शेष वेतन का 20% भोजन पर। अगर आपने 21 खर्चा कर दिया, 70 बचा था ना आपको, इसमें से आपने 21 खर्च कर दिया, तो अभी आपके पास 49 बचा शेष, 70 बचा था शेष, इसमें से 21 आपने खर्च कर दिया, तो 70 में 21 घट जाए तो क्या 49 शेष बचा है। इसका कितना परसेंट, सर इसका 20% भोजन पे खर्च कर रहे हैं, तो इसका 20% कितना हो जाएगा साहब, 9.8। 49 का 20%, सर 9.8 हम खर्च कर दिए, कहां पे, भोजन पर। अब कह रहे शेष का 45% किराए पर। अगर 49 में से 9.8 खर्च हो गया, कितना बचा आपको, 9 घटेगा 40, 0.8 घटेगा 39.2, इतना बचा हुआ है मेरे। और इसका मैं कितना परसेंट खर्च करने जा रहा हूं, 45%। अगर इस वैल्यू का 45% खर्च कर दूंगा तो क्या इस वैल्यू का 55% बचेगा मेरे पास, यानी सर इसका आपके पास 55% अभी बचा हुआ है। और यही पैसा आप छोटे मोटे खर्चा में कर दिए, कितना, 9,700 बराबर 9,700। क्या यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के हम 20 यूनिट का मान निकाल सकते हैं। यही पैसा चाहिए ना, 100 रुपया था। चलो इसको सॉल्व करो आप। 55% का मतलब आपको पता है 39.2 गुणे 11/20। 55% मतलब 55/100, 5 से कटेगा 11/20, बराबर कितना है, 9,702 रुपया। क्या ये 11 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, पहले 11 से ही काट लेते हैं। 8 बार में 88 और 90 8 बार में और फिर 2 बार में 882 बार में कट जाएगा। और देखो जरा ध्यान से, क्या 39.2 इसको काट सकता है। अभी आपको क्या पता चला कि सर 39.2 यूनिट का मान, ये 20 इसमें गुणा हो जाएगा। अगर 20 गुणा हो जाएगा, क्या इसका डबल होके 4, 6, 1764 ऐसे बनेगा, इतने यूनिट का मान। टारगेट क्या है कि सर फिक्स डिपॉजिट जो था इसमें हमें ब्याज पता कर रहा है, कितना, 11.1/9%। क्या इसका 1/9 निकालोगे तो 20/9 आएगा, 1/9 इसका, यानी सर मुझे इतना का मान निकालना है। और मुझे कितना का मान दिया हुआ है, 39.2 का मान, और निकालना है 20/9 का मान। या तो इसको काट के 1 यूनिट का मान निकाल के इसमें गुणा कर दे, या तो हम इन दोनों को ही देख ले किस रेशियो में है। जैसे समझो बात, आप कह रहे 39.2 यूनिट का मान हमें पता है, और निकालना कितना यूनिट है, सर 20/9 यूनिट का मान। अगर आपको एक जीरो हटा दूं तो यहां कुछ दिखाई देगा मुझे, 392 गुणे 9 अनुपात 200।
एक जीरो इधर बढ़ जाएगा। यानी इसको अगर मैं ये बोलूं तो क्या ये खाली 200 है? यानी इसका मान दिया हुआ है कितना? 17,640 और मुझे 200 का मान निकालना है। बताओ 9 से कट रहा है क्या नंबर? हाँ सर कट रहा है, काटो। 9 एकम 9 कितना? 86, 9 नमा 81, 9 छके 54, ऐसे कटेगा। 392 से ये वैल्यू देखो कितनी बार में? 2 बार में? हाँ सर 20 बार में कट जाएगा ये। क्या एक यूनिट का मान 20 रुपया दिख रहा है? 392 का उल्टा काट दिया क्या? ये 196 का डबल है ना 392, तो 5 बार में जाएगा। उल्टा काट रहा हूं। एक यूनिट का मान 5 रुपया। अगर एक यूनिट का मान 5 रुपया तो 200 यूनिट का मान? क्या मुझे फिक्स डिपॉजिट से 1,000 रुपया मिला होगा ब्याज? तो आप यहां भी काट सकते हैं, ऐसा नहीं है कुछ। एक यूनिट निकाल के और 20/9 यूनिट का मान निकाल लेना। ये नंबर थोड़ा टेढ़ा लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने थोड़ा रेशियो में देख लिया, फिर थोड़ा आसान दिखने लगा मुझे। आपकी इच्छा है आप यही काट लीजिए। से पूछा जाए कि 4 साल में 15% रेट पर साधारण ब्याज कितना परसेंट होगा? 60%। प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट होता है? तो अगर प्रिंसिपल 100%, ब्याज 60%, तो मिश्रधन कितना परसेंट? 160%। यानी सर पहला केस में मिश्रधन 160% मिलेगा। ठीक। अब समान धनराशि पे बोला था कितने साल में? 3 गुना समय में, 12 साल में। 12% रेट पर ब्याज कितना होगा? 144%। और क्या मुझे ब्याज ही निकालना है? हाँ ब्याज निकालना है, तो 144% मुझे निकालना है। ठीक। मैं पूछूंगा ये मिश्रधन जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये ब्याज जो कि आपको निकालना है, और दोनों का प्रिंसिपल सेम है, तो आप इस मिश्रधन और ब्याज का सीधे रेशियो देखो ताकि कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाए आपका। क्या 16 दहाम में 16 नवा 10:9 में? क्या आपको अमाउंट दिया हुआ था कै रुपया? हाँ सर दिया हुआ था 84,000। अगर 10 यूनिट का मान 84,000 है तो एक यूनिट का मान, आपको एक जीरो कम हो जाएगा, एक यूनिट का मान 8400 हो जाएगा। अगर एक यूनिट का मान 8400 तो 9 यूनिट का मान, सर 8400 गुणे 9, 84 का 9 गुना कर लेना है। 9 चौके 36, 72 3 75। क्या 756 पे डबल जीरो हो जाएगा? कितना ब्याज मिल जाएगा? कुछ नहीं करना सवाल में। 4 वर्ष का ब्याज कितना दिया था? नहीं, 4 वर्ष का ब्याज कितना था? 1870 माइनस 1750 ना, कितना आया? 120 रुपए। अगर ये 4 वर्ष का ब्याज है, ठीक है, तो ये जिस भी रेट पे रहा होगा, अगर रेट को हम 5% बढ़ाएंगे तो ब्याज भी 5% बढ़ जाएगा क्या? ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं। मान लो 8% रेट पे ब्याज आया 4 साल का, अगर हम रेट में 5% की वृद्धि कर दें या रेट जो भी रहा होगा खुद 5% बढ़ जाए, क्या ब्याज भी 5% बढ़ जाएगा? 8% रेट पर 120 रुपया ब्याज मिला, तो जब R 105% हो जाएगा तो क्या ब्याज भी 105% हो जाएगा? सर इसको 5% बढ़ा दो, आपको ब्याज पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। अब बताओ 120 का 5%, यानी ये 6 बढ़ के क्या 126 ब्याज मिलेगा। जब ब्याज 126 हो गया तो अमाउंट निकालना है, क्या प्रिंसिपल 1750 प्लस ब्याज 126, तो क्या केवल 6 रुपया बढ़ेगा? 1876 रुपया होगा अमाउंट। डी ऑप्शन 1876। ये बहुत गुना हो गया। जब भी धन 2 गुना होता है तो ब्याज कितना परसेंट? 100%। कितने साल में? 5 साल में।
तो क्या एक साल का ब्याज 20% और एक साल के ब्याज को ही ब्याज का दर कहते हैं। हो गया खत्म। कह रहे दूसरा धन 3 गुना हुआ, क्या 200% ब्याज मिला कितने साल में? 16 साल में। अगर हम 16 से डिवाइड करें तो एक साल में 12.5%, यानी ये दूसरे वाला का एक साल का ब्याज है। दोनों के ब्याज का अंतर कितना हुआ एक साल का? सर केवल 7.5%। क्या एक साल के ब्याज के अंतर को ही दर का अंतर कहते हैं? ये हो जाएगा 7.5। रेशियो है 3:5 और इस छोटा वाला पे ब्याज कितना मिलेगा? 15%। कितने साल के लिए निवेश किए हैं? सर 3 वर्ष के लिए। इस धन को कितने साल के लिए निवेश किए हैं? 3 वर्ष के लिए। इस पर रेट कितना मिल रहा है? 12%। और दोनों से प्राप्त ब्याज का अंतर दिया हुआ है। आप बताइए इस धन पे आपको 45% ब्याज मिलेगा। ये धन कितना है? 3। यहां आपको 3 का 45% ब्याज मिलेगा। यहां धन कितना है? 5। यहां आपको 12 या 36% मिलेगा 5 का, है ना। और सर दोनों का अंतर दिया हुआ है। क्या ये जो 6750 रुपया है ये अंतर है? कह रहा है दूसरे भाग पर ब्याज पहले भाग से अधिक है, यानी ये वाला ना इससे अधिक है। आप बहुत ध्यान से अगर देखो तो क्या 36 गुणे 5 ये 180% दिख रहा है और ये 45 गुणे 3 135। 135 से 180 कितना परसेंट ज्यादा है? 135 से 180, क्या ये 45% एक्स्ट्रा दिख रहा है? और यहां पे क्वेश्चन में कितना एक्स्ट्रा दिख रहा है? सर 6750 दिख रहा है एक्स्ट्रा। अगर क्या मैं 45 से काटूं तो कट जाए? हाँ सर कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? आपको यहां से 1% की वैल्यू निकालना चाहो तो 45 से काटना पड़ेगा। क्या 45 का 1.5 गुना होता है? 67.5। अगर ये 1.5 गुना है तो 15 बार में जाएगा, तो क्या 150 बार में चला जाएगा? देखो 15 गुणे 5 75, 15 चौके 60 और 17 7 67। तो 1% का मान 150। तो क्या कोई भी निवेश 100% होता है? तो 100% का मान क्या 2 जीरो बढ़ जाएगा? अब ये 15,000 क्या आया मेरा उत्तर? नहीं। आप बोलोगे सर 8 यूनिट था आपके पास। तो अभी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो मैं 100% निकाल दिया वो क्या निकल गया? नहीं निकला, क्योंकि आपका प्रिंसिपल 8 यूनिट है इस सवाल में। तो आप ऐसे करोगे कि सर 100% ना निकालो, तब हमें तो 8 यूनिट का मान निकालना है। तो यहां 1% अगर 150 है तो 1% का मतलब 1/100 होता है। क्या 1 यूनिट का मान है 15,000 रुपया? 1% को क्या बोलोगे? 1/100 और 100 इधर जाएगा तो 1 यूनिट का मान है 15,000। और मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना यूनिट है? 8। तो 8 यूनिट का मान गुणे 8 गुना करना पड़ेगा। 15 8 120। क्या इसमें 3 जीरो रहेगा? 1,20,000 मेरा ओरिजिनल आंसर होना चाहिए। 8 यूनिट निकालना था। या सीधे सोचो 20% बढ़ा और रुपया में क रुपया बढ़ा, तो क्या हम 10% का वैल्यू निकाल सकते हैं? 20% का वैल्यू 224, तो 10% का वैल्यू 10% का वैल्यू जीरो कटेगा बस, या दशमलव बैठ जाएगा 22.4। तो 100% का वैल्यू एक लाइन का सवाल है। अगर आप ये बात समझ जाए 20% रेट बढ़ने का मतलब क्या होता है? हाँ 20% रेट का बढ़ने का मतलब 100 से 120 हो गया, या 5 से 6 हो गया। तो जब 6 हुआ तो एक में ब्याज दर बढ़ा आपका, तो कितना मिलेगा आपको? 224 कितना बन जाएगा? 5 का नहीं है मान, वो 1 यूनिट का मान है। 4 साल में 224, तो 1 साल में कितना होगा? 4 साल में 224, तो 1 साल में
4 साल में 224, तो 1 साल में हाँ 56, 1 साल में 56। तो 1 साल का ब्याज अगर इतना है तो वो 120% का मान है। ऐसे निकाल लो पहले। 120% बराबर कितना बोल रहे, 224। तो 100% कितना आएगा? कट नहीं रहा था ना। रेट निकालना है, क परसेंट रेट था। हाँ हाँ, ये सेट में आया हुआ सवाल है आपका। मिश्रण का अंतर कितना दिख रहा है मुझे? हाँ, मिश्रण का अंतर 5344 माइनस 5120 दिख रहा है ना। ये मिश्रण का अंतर कितने साल में आया है? 4 साल में। अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो 1 साल का अंतर होगा, और ये जो 1 साल का अंतर होगा क्या वो 20% है? बराबर 20। सही है, बोलिएगा कितना आ रहा है? ये काटे थे तो 56। तो कितना परसेंट निकालें कि रेट निकल जाए आपका? ये 100% निकाल लो। यहां से 100% निकालोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा तुम्हारा। कितना आ जाएगा? 5 गुना। 5 गुना करो इसका। ये 280 क्या है आपका? प्रिंसिपल है। इतना कम? निषेधन उतना है, प्रिंसिपल इतना कम? कुछ तो गड़बड़ है। आप कहोगे सर 1 2 जीरो बढ़ाओगे ना। देखो ये वाला चीज कि सर पी तो दोनों का था, क्या 4 हमने डिवाइड किया तो रेट का जो अंतर आया क्या वो 20% जो आया, ये वाला वैल्यू, क्या यही है मेरा 56 रुपया? 4 से डिवाइड कर दिया। मिश्रण के अंतर को ब्याज का अंतर कहते हैं। ब्याज कैसे निकलता है? पी आर टी बाई 100, हमने टी से डिवाइड कर दिया, 1 साल का ब्याज हो गया। क्या मूलधन का 20% इतना है? तो अगर यहां से मैं मूलधन निकालूंगा, इसका 5 गुना करने पे 280 हो जाएगा। इतना कम मूलधन? कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, थोड़ा सा इसको लिखे कि सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद सॉर्ट करेंगे। मिश्रधन बराबर क्या होता है? सर मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ये होता है ना। पहले केस में मिश्रधन कितना दिया हुआ है आपका? सर 5120 है। मूलधन नहीं पता? नहीं पता। ये ब्याज कैसे निकलता है? सर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 करके निकलता है। निकलता है ना पीआरटी बाई 100। ओके, दूसरा मिश्रधन कितना है? 5344। ये भी कैसे निकलेगा? सर ये भी ऐसे ही निकलेगा, आर प्लस 20, 4 बटे में 100। अगर मैं इसमें से इसको घटा रहा हूं तो इसका अंतर कितना आ रहा है? 4, 2 और 2, ये अंतर आ रहा है। और जब ये घटेगा तो ये कटेगा, और ये जब कटेगा तो यहां अंतर क्या आएगा? आप कहोगे सर 100 कॉम वो है, एलसीएम है आपका, और यहां पे 4R 4P एंड 4P कॉमन ले लूं तो क्या यहां पे बचेगा R प्लस 20 माइनस R प्लस 20 में से R घट जाएगा। क्या ये R कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना बचेगा आपका? हाँ हाँ, यही हम लोग डिवाइड कर दे रहे थे यहाँ पे कि सर इसको 4 से काट देंगे तो क्या आएगा आपका? 56। तो इधर 56 बचा और इधर क्या बचा? P गुणे 20 बटा 100 बचा। क्या यही 1/5 है? अगर 5 का गुणा होगा तो P का मान कितना बन जा रहा था?
280 बन जा रहा है, इतना कम मूलधन है। अगर इतना कम मूलधन है तो आप कहोगे सर ये 4 साल में कितना हो गया था, 5120 रुपया, तो बाकी सब ब्याज रहा होगा। अगर ब्याज बाकी सब है तो ये मिश्रण में से मूलधन गया, 4 साल का ब्याज निकलेगा। आपको 5120 में 280 घटाएं तो कितना प्राप्त होगा, 48। इतना 4 साल का है, तो 1 साल का आप कहोगे 1210, 1 साल का ब्याज है। अब मूलधन कितना था, 280। क्या इस 100% से भी कई गुना अधिक है? गड़बड़ तो है कुछ, हाँ एकदम तो मांग एकदम बेसिक तरीका से। हाँ नहीं लगाने दिए, इतना कम मूलधन दिख रहा था मुझे कि इतना कम मूलधन कैसे हो जाएगा, कुछ तो लोचा है सवाल, सुधारते हैं सवाल। आप कहोगे मुझे सर वो जो ब्याज मिला है, मिश्रधन मिला है, वो कितना कितना मिला था, मिश्रधन कितना था आपका, और 53, 44 और 5120 जो आएगा, ये जो मिश्रधन का अंतर होगा, क्या 4 वर्ष के ब्याज का अंतर होगा। 1 और रुपया आया आपका 224 रुपया। अब आपको यही फैसला करना है कि ये एक्स्ट्रा ब्याज क्यों आ रहा है, क्योंकि सर वो बढ़ गया है मेरा ब्याज का दर 20%। अर्थात पहले अगर 100% ब्याज मिलता होगा तो क्या मुझे अब 120% रेट मिलता है ब्याज दर। ये देखो ओरिजिनल रेट अगर हम माने कि 100% है तो क्या मेरा न्यू रेट जो होगा वो 120% होगा। और हमें ये ब्याज कितने साल में मिला है, 4 साल में। तो आप बताओ 4 साल में मुझे यहाँ पे 400% ब्याज मिलेगा, और जब ये रेट होगा तब 4 साल में मुझे कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 480%। तो क्या मेरा यहाँ 4 साल में ब्याज 80% बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपको इसी 80% का मान रुपया में कितना बढ़ा हुआ दिख रहा है, सर 224 रुपया। अगर 80% बराबर 224 रुपया, तो ओरिजिनल ब्याज 100% था ना आपका। ये जो 100% आएगा ये प्रिंसिपल नहीं है, ये ओरिजिनल ब्याज है। और इसकी वैल्यू कितना आ जा रही है आपकी, 8 से कट के 280। अगर ओरिजिनल ब्याज पहले 1 साल का 280 रुपया था, तो 4 साल का 400% निकालेंगे, तो आपको यहीं पे हम 400% भी निकाल सकते थे। 8 का 5 गुना, क्या इसका 5 गुना सीधे करते तो कितना हो जाता आपका 5 गुना, 960 ना। हाँ 8 का 5 गुना 40, तो इसका 5 गुना कर लो, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10 से 11, 1120 रुपया। यानी सर पहले हमको जो ब्याज मिलता होगा वो 1120 रुपया ब्याज मिलता होगा। कितने रुपए में, सर 5120 रुपए। तो मेरा प्रिंसिपल कितना रहा होगा, आपको 5120 रुपया अमाउंट माइनस 1120 रुपया इंटरेस्ट, क्या मेरा प्रिंसिपल 4000 रहा होगा। अच्छा रेट क्या होता है, रेट ओरिजिनल जो आपको रेट निकालना होता है, क्या 1 साल के ब्याज को ही रेट कहते हैं। 1 साल का ब्याज का परसेंट था 100%, तो 100% का मान कितना हुआ था सर आपका, आपको 4 से काटे थे तो यहां से 100% का मान कितना हुआ था मेरा, आपको 4 दूनी के 8 और 4 अठे 32, क्या 280 रुपया हुआ था। तो आप कहते हैं ना 1 साल का ब्याज मेरे मूलधन का जितना परसेंट होता है वही ब्याज का दर होता है। तो 1 साल का ब्याज कितना है 280, और आपका मूलधन कितना है 4000, ये जितना परसेंट होगा वही ब्याज का दर होगा। क्या ये 7% है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब है कि हमारा ओरिजिनल रेट 7% था, ये करेक्ट जवाब है। सब कुछ गड़बड़ है सर। अगले सवाल में ब्याज मेरा क्या R इंटू टी से निकल जाता है। R दिया हुआ था 14.35 और T दिया है 4। अगर ये गुणा किया जाए तो 14 चौके 56 और 3.5 का 4 गुना 1.4, क्या 57.4% है। गुणा किया, क्वेश्चन में बोला कि जो ब्याज है मूलधन से कम है,
मूलधन हमेशा कितना होता है 100 और ब्याज कितना है 57.4, तो कितना कम पाया गया 42.6, यानी इतना परसेंट सर कम है। और क्वेश्चन में कितना कम बोला है 1065 रुपया। अगर इतना परसेंट का मान 1065, तो 1% का मान निकालने के बाद अगर हम 100% निकाल दें तो प्रिंसिपल निकल जाए। यहां पे सवाल 100% ही प्रिंसिपल है इस सवाल, क्योंकि कुछ बताया नहीं गया था किस अनुपात में क्या, ऐसा कुछ नहीं। तो 42.6 से इसको काट रहे हो तो क्या 25 बार में जा रहा है, और जब 1% का मान 25 तो 100% का मान 2500 आ रहा है आपका, इसलिए आपका मूलधन कितना हो गया है 2500। तो यही करना था बस, और कुछ नहीं। तो क्या ये वर्ष बन जाएगा, और हमें टाइम वर्ष में ही ना चाहिए, तो बहुत ध्यान से देखना। क्या ये वैल्यू 2/3 है, और ये क्या 50/3 होता है, तो 50 दूनी के 100/9% है। ये परसेंट में ही रहने दो, क्योंकि हमें 100% निकाल देंगे आंसर आ जाएगा। मूलधन हमेशा कितना परसेंट होता है, ये 100% निकालेंगे। अच्छा, दूसरका वाला ब्याज बताओ कितना परसेंट होगा। सर इसमें कम महीना समय है 15 महीना, 15 महीना को वर्ष में बदला जाए तो 15/12 वर्ष, और रेट कितना परसेंट है सर, ये है 12.5%। क्या 25/2% बोलते हो, ठीक। कितना हो गया सर 25 गुणे 15 375 बटे में 24। यानी छोटा कर लेते क्या, ठीक है छोटा कर लो थोड़ा सा। अब 125/8 भी बोल सकते हैं, 3 से अगर काट लेते तो। क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि वो जो पहला वाला ब्याज था वो दूसरा वाला ब्याज से कम है, इसका मतलब दूसरा ब्याज ज्यादा है। ये दूसरा ब्याज कितना परसेंट है सर 125/8% है, और पहला ब्याज कितना है सर 100/9% है। क्या दोनों का अंतर ही कमी या वृद्धि को बताएगा। कितना दिया हुआ है अंतर 1950 रुपये। अब इस डेटा से हमको 100% का वैल्यू निकालना है। कैसे हल करते हो, क्या तिरछा तिरछी गुणा करते हो, एलसीएम लेते हो, तो नीचे 72 हो जाएगा। 125 का 9 गुना 1125, 900 प्लस 225 1125, और 8 का 100 गुना 800। क्या इतना परसेंट का मान बोलोगे 1950 है। अच्छा 1125 में 800 गया 325 बटे में 72% का मान है 1950। कटने वाला नंबर है, काट दो क्या, हाँ 25 से काटोगे तो 13 बार में 25 से, इसको 25 से काटोगे तो आपको 25 गुणे 7 175 और 8 78 बार में। क्या 13 का 6 गुना है, यानी सर 1% का वैल्यू 72 गुणे 6 है। 1% का वैल्यू 72 गुणे 6 है। 72 गुणे 6 432। क्या आंसर दिख गया होगा। एक ही परसेंट तो ओरिजिनल काम था मेरा कि अगर 1% 432 है तो 100% निकालना है मूलधन, खाली 2 जीरो बढ़ेगा आपका 43,200। तो आपका 100% निकालने के लिए 2 जीरो बढ़ जाएगा, इसलिए आपका आंसर होगा 43,200 रुपए। तो कैलकुलेशन है, जितना फास्ट करना है करिए।